तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट इंटीजर्स का ही पार्ट नंबर 4। लेकिन इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको पार्ट नंबर 3 में कुछ क्वेश्चन दिए थे। आइए पहले इसका आंसर देखते हैं। ये था आपका पार्ट नंबर 3 का क्वेश्चन और ये है इसका आंसर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर 4। तो ये है, अब इसमें मैं आपको डिवाइड फॉर्म बताऊंगी कि डिवाइड करना है इसमें। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 27/9 मतलब डिवाइड बाई 9। तो यानी कि बाई का मतलब होता है द्वारा, हिंदी में मीन्स होता है द्वारा, मतलब 9 नंबर द्वारा 27 में आपको डिवाइड करना है। कहने का मतलब है 27 डिवाइड बाई 9 मतलब 27 ऊपर रहेगा और 9 नीचे रहेगा। तो डिवाइड जैसे करते हैं वैसे ही करना है। जैसे सिंपली रफ वर्क कर लेते हैं। 9 से आपको डिवाइड करना था 27 में, तो 9 के टेबल में 27 आता है। हाँ आता है। कितने टाइम में? 3 टाइम में। टोटल कितना आ रहा है? 27 ही आ रहा था। 27 से 27 माइनस करेंगे आपको कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना आया? 3। बस वही है। यहाँ पर 9 का डिवाइड 27 में करेंगे, 9 का डिवाइड 27 में करेंगे तो 9 3 जा 27। साइन आपका पॉजिटिव था तो आंसर आपका पॉजिटिव में ही आएगा यानी प्लस में ही आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, यानी कि -84 डिवाइड बाई 12। अगर टेबल आ रहा है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको रफ वर्क करने की जरूरत नहीं है। तो 12 के टेबल में 84 आता है, 7 टाइम में आता है। 12 7 जा 84 मतलब यहाँ पर 7 टाइम होगा। अब यहाँ आप देखते हैं साइन हमारा क्या है? निगेटिव भी है, तो यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा? निगेटिव। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है क्या है? 8 डिवाइड बाई 8। तो 8 का 8 में डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 -8 डिवाइड बाई 8। 8 का 8 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 ही होगा। बस ये आपका साइन रह गया है तो मतलब यहाँ पर -1 आएगा। तो इसी तरीके से और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे यहाँ मैंने कुछ और क्वेश्चन लिखा है, आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी वही चीज है, डिवाइड बाई -23 डिवाइड बाई -23। ये हो गया। ये माइनस से माइनस तो आपका कैंसिल हो जाएगा। अब 23 का 23 से ही डिवाइड करेंगे, 1 टाइम ये भी हो जाएगा। साइन तुम्हारा कैंसिल हो गया तो मतलब अब ये आएगा वो हमारा प्लस में ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं -132 डिवाइड बाई 12। अब 12 का टेबल डायरेक्ट हम पढ़कर इसको डिवाइड तो कर नहीं सकते। अब यहाँ पर तो आपको रफ वर्क करना ही होगा। तो आइए रफ वर्क करते हैं कैसे इसको डिवाइड करेंगे या डिवाइड करने पर क्या आता है। तो 12 का आपको डिवाइड करना था 132 में। तो पहले इन दोनों डिजिट को हम लेते हैं। तो 12 का टेबल, अगर 12 के टेबल में 13 तो आता नहीं है तो इससे कम लेंगे तो 12 हो सकता है। तो यानी कि 12 1 जा 12। 13 से 12 माइनस करेंगे 1 आएगा। अब 12 से 1 तो होगा नहीं तो एक यहाँ 2 भी ले लेंगे। अब डिवाइड करेंगे फिर 1 टाइम होगा। 12 1 जा 12। अब ये आपका कंप्लीट कैंसिल हो गया मतलब माइनस हो गया। तो आंसर कितना आया? 11। तो यहाँ आंसर हो गया आपका 11। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पर माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है। जब प्लस और माइनस यहाँ माइनस अभी भी आपका रह गया है साइन। जैसे यहाँ पर माइनस माइनस था तो कैंसिल कर दिए, लेकिन यहाँ पर सिंगल माइनस है तो ये किसी से कैंसिल हो नहीं रहा है, बच रहा है। तो यही माइनस आपका आंसर में भी आ जाएगा। ये हो गया आंसर। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन। दिया है -336 डिवाइड बाई -21। यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। पहले तो ये माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया। अब 21 का डिवाइड इसमें करना है तो आप डायरेक्ट टेबल पढ़ नहीं सकते, तो फिर इसको रफ वर्क करते हैं। 336 में 21 से डिवाइड, तो 21 का डिवाइड करना था 336 में। तो पहले सिंगल 2 डिजिट में लेते हैं।
तो पहले 21 + 20 हो जाएगा, 1 में करेंगे तो 21 ही आएगा, और 2 से करेंगे तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, 24 42 ज़्यादा हो जा रहा है, ये कम हो जा रहा है, मतलब इसको क्या करेंगे, 1 टाइम ही करेंगे। आ गया कितना 21, माइनस करेंगे, 3 से 1 लेस होगा, आएगा 2, 3 से 2 लेस हो गया, आ गया 1। अब 21 के टेबल में 12 तो आएगा नहीं, ये कम हो जा रहा है, ये ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये 6 जो बच रहा है इसको भी आप यहाँ पर ले लेंगे। अब आगे टेबल पढ़ते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, अब 3 × 3, 3 1 = 3, 3 2 = 6। ये 100 समथिंग कुछ है, ये कहाँ पर है, 100 से बहुत ही कम है, मतलब कुछ ऐसा करें कि इतना लगभग हो जाए। देखिए अगर 2 का 3 में करेंगे 6 आ रहा है ना, अगर 2 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, यानी कि 6 टाइम करते हैं, 6 1 = 6 और 6 2 = 12, डायरेक्ट 6 से आ रहा है, मतलब यहाँ पर 6 टाइम करेंगे, 126 कंप्लीट। आ गया कितना 16, तो डिवाइड करने पर कितना आ रहा है 16, माइनस माइनस कैंसिल, आ गया क्या प्लस। तो ये है आपका डिवाइड फॉर्म। पहले तो आप डिवाइड करेंगे टेबल पढ़कर, अगर टेबल से आ जा रहा है ठीक है, अगर टेबल से नहीं आ रहा है तो आप रफ वर्क करके भी कर सकते हैं। और यहाँ पर सेम नंबर था, जैसे ये सब तो और भी इजी है, सेम नंबर है, आपको ज़्यादा टेबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आइए आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें आपको एक चीज़ और बताना था, सिंप्लीफाई। जैसे यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन दिया है, इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। तो आइए पहले यहाँ पर साइन देखते हैं, साइन क्या क्या है। यहाँ निगेटिव साइन भी है, मल्टीप्लाई भी है और प्लस भी है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा, बोर्ड मास B फॉर होता है ब्रैकेट, O फॉर होता है ऑफ, ब्रैकेट ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। इसी बेस पे आपको करना है, अगर इसी बेस पे करना है। जैसे यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिख रहा है, ब्रैकेट भी है, B भी है, माइनस है, सब्ट्रैक्शन है, और मल्टीप्लाई है, M है, और एडिशन है, A है, मतलब BMAS ना। तो इस लेटर में जो लेटर पहले आ रहा है उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर पहले क्या आ रहा है B, जैसे यहाँ पर आपका क्या क्या था, ब्रैकेट भी है, माइनस भी है, यानी सब्ट्रैक्शन है, और यही सब्ट्रैक्शन हो गया, एडिशन है, और मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लिकेशन है। तो मतलब यही सारा लेटर है। तो इस लेटर में सबसे पहला लेटर क्या है आपका B, यानी कि ब्रैकेट। तो पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ ब्रैकेट ओपन करने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट ओपन कर देंगे, फिर प्लस और माइनस, माइनस हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 9 हो गया, यहाँ प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -8 हो गया, मल्टीप्लाई ये हो गया 7, इतना हो गया। पहला लेटर B तो सॉल्व हो गया, उसके बाद SAM, उसके बाद O पड़ता है, O तो है नहीं, D भी नहीं है इसमें, M यानी मल्टीप्लाई। आप मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कहाँ पर है, ये है और ये है, तो 8 9 = 72, ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई है, पहले ये, इसके बाद ये साइन मिल रहा है तो पहले ये लिखेंगे, फिर 8 7 = 56, इतना सॉल्व हो गया। अब क्या मिल गया आपको, माइनस। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी कि दोनों को ऐड करना है। 6 and 2 8, 7 and 5 12, ग्रेटर नंबर क्या है 72, साइन क्या है माइनस, तो ये हो गया आपका -128। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको बोर्ड मास के बेसिस पर ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे आते हैं, तो यहाँ पर भी सारा सिस्टम वही है। पहले क्या है आपका ब्रैकेट B है, B फॉर ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट है, हाँ है, यहाँ 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 हर जगह है। तो पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, बाहर देखिए प्लस साइन होता है, बाहर
प्लस साइन होता है तो प्लस माइनस माइनस हो गया था, यहाँ पर प्लस ऑलरेडी लिखा हुआ था तो प्लस माइनस माइनस हो गया था। तो वैसे यहाँ पर भी प्लस माइनस हो गया आपका क्या, माइनस, मल्टीप्लाई है, यहाँ माइनस है यानी कि बाहर प्लस, यहाँ माइनस, माइनस ही मिलेगा। यहाँ पर प्लस और माइनस, माइनस 11 मल्टीप्लाई, ये भी आपका माइनस ही आएगा, -25। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, डिवाइड तो है ही नहीं कहीं पर, अब क्या है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यहाँ पर है, यहाँ पर है, पहले मल्टीप्लाई करते हैं हम। 11 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे, टेबल तो मालूम है नहीं, ये डायरेक्ट कर सकते हैं। 11 5 जा 55, 55 का 5 हो गया, कैरी 1 रह गया। 11 1 जा 11, 11 एंड 5 16, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, साइन लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आपका क्या है, माइनस है, जबकि हमको क्या सॉल्व कर रहे हैं इस वक्त हम मल्टीप्लाई सॉल्व कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई ये हो गया, इसके ये मल्टीप्लाई साइन का सॉरी मल्टीप्लाई साइन है, लेकिन इस मल्टीप्लाई साइन, ये मल्टीप्लाई साइन किस नंबरिंग में लगा है, ये 11 में लगा है, 15 में लगा था, तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पर तो मल्टीप्लाई है नहीं, माइनस साइन है, तो इसको लिख देंगे। मल्टीप्लाई साइन यहाँ पर है, तो ये किस नंबरिंग के बीच है, इस नंबर और इस नंबर के बीच है, मतलब 11 और 25। तो 11 और 25 के बीच हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया है, अगर नहीं समझ में आया तो रफ वर्क करके आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ रफ वर्क कर दे रहे हैं, 15 का 11 में करना था ना, 11 5 जा 5, सॉरी 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, ये हो गया 5 5 और 1 6, और ये हो गया 1, यानी कि 165, यही आया था यहाँ पर। अब सेम उसी तरह से इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 का 11 के साथ। तो 11 और 25 को मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, आया है क्या, 275, 275, ये हो जाएगा 275। इसका साइन तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब ये सिर्फ ओनली 11 रह गया है और ये -25 है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, या ऐसे कर सकते हैं, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पर ये प्लस कर दीजिए डायरेक्ट। इतना हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई के बाद क्या है, एडिशन, एडिशन है यहाँ पर, हाँ है, तो बस दोनों को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। 5 एंड 5 10, कैरी 1, 6 एंड 7 13, 13 एंड 1 14, कैरी 1, 2 एंड 1 3, 3 एंड 1 4, 404, ये है आपका आंसर। ठीक है, सिंप्लीफाई वाला तरीका आपको मालूम, सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है मालूम हो गया। ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पर मतलब ज़्यादा साइन दिखे तो वहाँ पर बोर्ड मास ही अप्लाई करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन करने का मेथड क्या है कि पहले आप बोर्ड मास लिख लीजिए, या तो ध्यान में है, आपको याद है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है, बी, यहाँ बी फॉर क्या होता है, ब्रैकेट। तो यहाँ देखेंगे ब्रैकेट है या नहीं, अगर ब्रैकेट है तो पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे जहाँ भी ब्रैकेट दिखे। उसके बाद ये तो ऑफ हो गया। उसके बाद क्या है, डिवाइड। अब डिवाइड यहाँ पर कहीं दिख रहा है, सेकंड वाली लाइन में सॉल्यूशन आप ब्रैकेट वाला किए थे तो ये मिला। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ नहीं देखेंगे, यहाँ देखेंगे, तो यहाँ पर डिवाइड, डी फॉर डिवाइड होता है, डिवाइड तो है ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं कि एम, एम फॉर क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कहीं है, हाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो मल्टीप्लाई करने पर हमको ये वाली लाइन मिली। तो अब इस वाली लाइन में देखेंगे मल्टीप्लाई के बाद क्या आता है, एडिशन। तो क्या इस वाली लाइन में एडिशन है, एडिशन नहीं है, तो एडिशन नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। अब लास्ट क्या रह गया, एस, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। अब इसी वाली लाइन में देखेंगे सब्ट्रैक्शन है, हाँ यहाँ है, यहाँ है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्शन कर देंगे। माइनस दिख रहा है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे। वैसे तो लेस तो करेंगे नहीं क्योंकि दोनों जगह माइनस है, तो माइनस माइनस होता है क्या है, माइनस माइनस होता है प्लस, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे। जो ग्रेटर साइन, ग्रेटर नंबर में जो साइन है वही साइन यहाँ पर इंडिकेट कर देंगे। उसी तरह से मैंने ये भी क्वेश्चन किया है बोर्ड मास के आधार पर ही। तो बस आपके लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अब आते हैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। ये आपका पार्ट नंबर 4 का क्वेश्चन, ये पूरा आपका डिवाइड फॉर्म है और ये आपका सिंप्लीफाई कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।